रख दीजिए ना पिताजी, मैं मुर्गियों को दाना खिला दूंगी। अब घर के सारे काम क्या तू अकेले ही करेगी बेटी? और आप जो हमें कमाकर खिलाते हैं उसका क्या पिताजी? वो तो मेरा कर्तव्य है। और ये मेरा कर्तव्य है। जेब में पैसे नहीं और इन बाप बेटी की खुशी में कोई कमी नहीं, और मेरे पास इतने सारे रुपए होते हुए भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मालिक, क्या हुआ? वो खेती वाली जमीन में पानी कम आ रहा है। क्यों? वो आपके भाई की जमीन के सामने होने की वजह से सारा पानी सोख ले रही है मालिक। ऐसा है क्या? चलो देखता हूँ। काटो काटो, इस तरफ से रास्ते को काटो, जिससे कि सारा पानी मेरी जमीन में आ जाए। अरे अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे नाला बना लेंगे तो मेरी जमीन में तो पानी बिल्कुल नहीं जा पाएगा, फिर मैं फसल कैसे उगाऊंगा? एहसान, अब तू कैसे फसल उगाएगा और कैसे नहीं, उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा है। चल जा जा जा। मेरे प्यारे भैया, ऐसा मत करिए भैया, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तुम लोग रुक क्यों गए? हाँ, मिट्टी काटने के पैसे नहीं लोगे क्या? नाला काटो, जल्दी 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 नाला काटो। महाराज, हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं, अब सबको आराम की जरूरत है। ठीक है, तंबू कहाँ लगाया जाए बोलो? आगे थोड़ी दूर पर एक विशाल मैदान है, वहाँ कुछ पेड़ भी हैं, और उसके बाद मरुभूमि। उसके पहले अगर... ठीक है, रात को मरुभूमि पार करना संभव नहीं है, और फिर मैं देश भ्रमण के लिए निकल रहा हूँ। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। जो आ गया महाराज। लीजिए पिताजी, खाइए। खाने का मन नहीं कर रहा है बेटी, कल से सारे छोटे पौधे सूख कर मर जाएंगे। कुछ मत सोचिए पिताजी, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अरे ठीक कहा बेटी, ऊपर वाला देख रहा है, वो देख, बारिश आ गई है। महाराज, डकैत डकैत! नहीं नहीं, ऐसे डकैतों के हाथों से जान नहीं गंवाई जा सकती। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। आहा, कितनी सुंदर और हरी भरी है यह धरती, देखते ही आंखों को सुकून मिलता है। पर मेरे राज्य में तो इतनी हरियाली नहीं है। सुंदर, अति सुंदर कन्या है ये, जैसे हरियाली की प्रतिमूर्ति हो। काश ऐसी कन्या मेरे राज्य की रानी होती तो। थकान लग रही है अभी, बहुत ज्यादा थकान, नींद भी आ रही है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कौन हो तुम? चोर चोर चोर! नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं यात्री हूँ। दरअसल चलते चलते थोड़ा थक गया था, तो यहाँ पर बस आराम कर रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए। इस राज्य में नए हो? हाँ। अच्छा, वो कन्या कौन है? वो मेरे भाई की बेटी है। आह, बहुत ही सुंदर है, मुझे वो बहुत ही पसंद आ गई है। अरे वाह 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 वाह, यही मौका है। अगर कल के कल इस गरीब इंसान से अगर बेला की शादी करवा दी जाए तो फिर सबसे बड़ा बदला लिया जा सकता है। पहले तो ये गरीब है, और अगर बेटी की शादी भी इससे हो गई तो फिर तो मजा ही है, मजा। मैं ये कह रहा था कि क्या आप उससे शादी करना चाहते हैं? ऐसा सौभाग्य हो सकता है क्या मेरा? जरूर होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। मैं इंतजाम किए देता हूँ ना। आओ 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 आओ, घर के अंदर आकर आराम कीजिए। अरे भाई, घर पर हो क्या?
हाँ भैया कहिए। खेत से पानी लेकर मैंने तुम पर बहुत अन्याय किया, इसलिए आज पछता कर दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे माफ कर दे। छी छी भैया, आप ये सब क्या कह रहे हैं? आप घर के अंदर आइए। नहीं भाई, दरअसल घर पर एक राजा अतिथि बनकर आए हैं। हैं? राजा? हाँ रे, मैंने तेरी बेटी के बारे में उनसे कहा भी, मैं उनके साथ हमारी बेला की शादी का इंतजाम करता हूँ। तू तैयार है क्या? क्या कह रहे हैं? ये सपने जैसा है, असंभव। अरे भाई, इस असंभव को मैं संभव करूंगा ना, तू बस इंतजाम कर, कल ही ये शादी हो जाएगी और अच्छा दिन भी है। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं भैया। अरे बेला मेरी भी तो बेटी है ना, हैं? जा 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 जा, जल्दी से इंतजाम कर, मैं चलता हूँ, बहुत सारा काम है। बेटी, तेरे लिए राजा आ रहे हैं। राजा मतलब? लड़का तेरा दूल्हा। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हम सब साधारण इंसान हैं, गरीब हैं। अरे वही तो, जब भैया ने कहा कि वो राजा है तो मैं मना नहीं कर पाया बेटी। बड़े पिताजी ने कहा? अरे तू महारानी बनेगी बेटी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़े पिताजी ने कहा और आपने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया है ना? अरे बेटी, अरे वो मेरे भैया हैं, भरोसा क्यों नहीं करूँगा। जा जा जा, खाना बनाना छोड़, उठकर पहले स्नान करके आ। मैं जाता हूँ, सारा इंतजाम करता हूँ, कल ही तेरी शादी होगी। कल ही? लेकिन शादी का खर्च आप कैसे इंतजाम कर पाएंगे? भैया ने कहा है कि वो सब कुछ देकर मदद करेंगे। मैं जाता हूँ मैं। राजा, सचमुच में? आइए राजा जी। दिखने में तो बिल्कुल राजा की तरह है। पंडित जी, आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए और सुनिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, ज्यादा देर मत कीजिएगा। जी आइए राजा जी, मंडप में बैठिए। ये लोग मुझे राजा राजा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो कहीं भी अपना परिचय नहीं दिया। ये तो गड़बड़ लग रही है मुझे। किसने कहा मैं राजा हूँ? जरूर कोई गड़बड़ है। अब माला बदलने की रस्म होगी। चलिए आगे आइए। चलो लाओ, अब जल्दी से मेरे कपड़े वापस कर दो और ये लो अपने फटे पुराने कपड़े लो। मतलब ये क्या हो रहा है भैया? ये तो राजा है ना? राजा? बड़ा आया राजा वाला। अरे ये तो सड़क का भिखारी है, भिखारी। भैया ये सब क्या बोल रहे हैं आप? बहुत शौक है ना, इनकी बेटी महारानी बनेगी, वामन होकर आसमान में चांद पकड़ना चाहता है। जा जा। हाँ रे, जमीन को कुछ नहीं हुआ, वो प्रकृति की दया थी। अब भिखारी के साथ घर बसा, जा जा। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। भैया पर विश्वास करके मैंने तेरी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया बेटी। पिताजी आप दुखी मत होइए पिताजी, जो किस्मत में था वो हो गया। अब आप बताएंगे कि आप कौन हैं? अब आप चाहे कोई भी हो, पर आप मेरे पति हैं। लेकिन अगर आपका असली परिचय मिल जाता तो मुझे खुशी होती। अरे आप ऐसे हाँ करके हंस क्यों रहे हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मतलब? मैं विजयनगर राज्य का राजा हूँ। पर भैया ने तो कहा कि। झूठ नहीं है, ये भी सच है। दरअसल मैं विदेश भ्रमण के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में मैं कैसे यकीन करूं? मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा। अगर मैं भाग गया तो मैं यहीं पर रहूंगा। मुझे एक कागज और कलम दीजिए, मैं एक पत्र भेजता हूँ विजयनगर के मंत्री जी को। अगर पिताजी वो पत्र लेकर चले जाते तो। जरूर, लेकिन खबरदार, अपने भैया को अभी कुछ भी मत कहिएगा। अरे ये क्या भाई, तू कहाँ से? इतने सारे लोग कौन है? जरूर तूने कोई चोरी की होगी, है ना? प्रणाम महाराज।
जय महाराज की जय। हैं? महाराज, ये क्या कह रहे हैं लोग? हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं। मैं विजयनगर राज्य का राजा महेंद्र राघव हूँ। ये तो सर्वनाश हो गया। प्रणाम महाराज, प्रणाम। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। बाहर आइए महारानी। बड़े पिताजी, अच्छा हुआ जो आपने मेरी शादी राजा के साथ करवा दी, तभी तो आज मैं महारानी बन पाई हूँ। पिताजी, आप भी चलिए। नहीं, ये मेरे पूर्वजों की जगह है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा महाराज, आप जाइए। ठीक है। पिताजी, पिताजी आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर से आऊंगी पिताजी। खुश रहना बेटी। हाय हाय, ये बुराई तो भलाई में बदल गई। हाय 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 हाय।